और मेरी पत्नी दोनों के नाम पे एक प्लॉट था जी, जिसे हमने अगस्त 2023 में 48 एंड 49 लाख में बेचा है। यह प्लॉट हम 2015 में 17 और 18 लाख में खरीदे। ठीक है। अब हम दोनों प्राप्त पैसों से जॉइंट ओनरशिप जी। में एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत करीब करीब 1 करोड़ है और वह हमें 2 वर्षों के अंदर ही अलॉट होने वाली है। क्या हम दोनों इस फ्लैट की खरीदने पर 54F के तहत LTCG टैक्स बचा सकते हैं क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज्वाइंट नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी का लेन देन आप करना चाहते हैं तो कई सारे दर्शकों के लिए बड़ी काम की चीज है। मुकेश जी, क्या सुझाव देंगे ऐसे लोगों को? श्रीनिवास जी और उनकी पत्नी के लिए सबसे पहले तो हम टैक्स गुरु की ओर से खुश खबर ये दें कि कोई भी चिंता या दुविधा बिना आप ये प्लानिंग करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसका मैं आपको रीजनिंग और लॉजिक समझाता हूं। सेक्शन 54F के तहत आपकी वाइफ और आपके केस में, जैसे आपने बताया, दोनों को अलग अलग कैपिटल गेन होता है। अब कैपिटल गेन 54F में हो या 54 में हो, पर्टिकुलरली 54F में ये नियम है कि आप इसके जो आपका सेल कंसिडरेशन है उसका उपयोग आप एक घर में कर सकते हैं। आप दोनों मान लीजिए कुछ बेचते हैं और एक सेल के सामने आप 2 प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं और सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पर अगर 2 लोगों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज बेची और उसके कंसिडरेशन को साथ जोड़ के मिला के वो को ओनरशिप में एक नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस पर कोई भी एम्बार्गो नहीं है। श्रीनिवास जी, आप बिल्कुल सेक्शन 54F में आप और आपकी वाइफ एज जॉइंट ओनर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू हाउस 54F की और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करके उसका फायदा टैक्स सेविंग का ले सकेंगे।